आज की कहानी है सौतेली बहनें भाग 1। माया और माधवी दोनों सौतेली बहनें थीं। बात यह थी कि माया और माधुरी के पिता घनश्याम बाबू और जगदीश बाबू दोनों सगे भाई थे। जगदीश बाबू घनश्याम बाबू से बड़े थे। जगदीश बाबू की शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी भगवती घनश्याम बाबू के हम उम्र थी। भगवती देखने में अत्यंत खूबसूरत और तेज तर्रार चतुर चालाक औरत थी। जो भी उसे देखता तो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाना है, कैसे उन्हें काबू में करना है, यह भगवती के बाएं हाथ का खेल था। जब भी घनश्याम बाबू उन्हें देखते तो सोचते कि जब उसकी शादी हो तो बिल्कुल भगवती जैसी उन्हें दुल्हन मिले और वह भगवती को देखकर अपने दुल्हन के सपने देखने लगे। घनश्याम बाबू का भी अब रिश्ता हो गया था। शादी के बाद जब दुल्हन घर आई तो घनश्याम बाबू की दुल्हन, जिसका नाम पार्वती था, वह भगवती की तरह देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। वह साधारण कदकाठी और नैन नक्श की सरल स्वभाव की लड़की थी। जगदीश बाबू से विवाह के समय पार्वती की उम्र मात्र 14 साल की थी, जिससे जगदीश बाबू और पार्वती के घर वालों ने यह फैसला लिया कि पार्वती का गौना 4 साल बाद किया जाएगा, जिससे पार्वती 18 साल की हो जाएगी। पार्वती की उम्र को ध्यान में रखकर उसका गौना 4 साल के लिए टाल दिया गया। अपने गौने की बात सुनकर घनश्याम बाबू को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने अभी तक एक झलक भी पार्वती को नहीं देखी थी। घनश्याम बाबू ने गांव की औरतों से सुना कि उसकी बीवी साधारण कदकाठी और नैन नक्श की है, तो उसे बहुत दुख हुआ। जब भी गांव की औरतें भगवती की तारीफ और पार्वती की बुराई करती तो घनश्याम बाबू मन ममोस कर रह जाते, क्योंकि उसके सारे सपने पर पानी फिर गया था। एक तो पार्वती भगवती की तरह सुंदर नहीं बताई थी, और दूसरे के घर वालों ने 4 साल के लिए उसका गौना टाल दिया था, जिससे वह पार्वती को देख भी नहीं सकता था। घनश्याम बाबू की शादी के लगभग 3 महीने बाद ही खेत में काम करते वक्त जगदीश बाबू को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। जब तक घर वाले उसके इलाज के लिए कुछ कर पाते, जगदीश बाबू की मौत हो गई। जगदीश बाबू की मौत से सभी को बहुत दुख हुआ। जगदीश बाबू की मौत के समय उसकी पत्नी भगवती गर्भवती थी। गांव के पंच पटेलों ने भगवती की उम्र और उसकी जिंदगी को देखते हुए फैसला लिया कि भगवती का नाता घनश्याम बाबू के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि गांव की भाषा में गांव के पंच पटेलों ने कहा कि अगर घर की भीति मतलब दीवार घर में ही रह जाए तो क्या बुराई है। जब यह बात पार्वती के घर वालों के पास पहुंची तो उन्होंने कहलवा भेजा कि चाहे वे अपनी बेटी को कुएं में पटक कर मार देंगे, लेकिन अगर भगवती का रिश्ता घनश्याम बाबू से जुड़ा तो वह उसे ससुराल नहीं भेजेंगे। पार्वती के घर वालों की इस धमकी पर घनश्याम बाबू के घर वालों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने भगवती का नाता घनश्याम बाबू के साथ जोड़ दिया। पार्वती ने अपने ससुराल के बारे में घर वालों के मुंह से थोड़ा बहुत यह सुना है कि उसके जेठ की मौत हो गई है और उसकी जेठानी का नाता उसके पति के साथ जोड़ दिया गया। पार्वती को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। उस समय तो मोबाइल था नहीं कि रोज़ ससुराल फ़ोन करके ससुराल का हाल चाल जान सके। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई वैसे वैसे उसे अपनी जेठानी और पति के नाते का मतलब समझ आने लगा। घनश्याम बाबू और भगवती का नाता जोड़ने के कुछ दिनों तक दोनों के बीच थोड़ा संकोच रहा। फिर भगवती ने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। जिस बच्चे के लिए भगवती और घनश्याम बाबू का नाता जोड़ा गया था, वह बेटी भी मरी हुई पैदा हुई थी। अब घनश्याम बाबू को ना ही अपने गोने की जल्दी थी और ना ही पार्वती का इंतजार। वैसे भी लोगों ने जब उनसे सुना था कि पार्वती भगवती की तरह सुंदर नहीं है, तो उसे तो वैसे भी पार्वती से नफरत थी। इसी तरह 4 साल निकल गए हैं। समाज में इज्जत के डर की वजह से पार्वती के घर वालों को पार्वती का गौना करना पड़ा। जब पार्वती अपना गौना होकर अपने ससुराल आई तो उसकी सौतन, जो कभी उसकी जेठानी थी, उसकी गोद में उसके पति घनश्याम बाबू की 6 महीने की बेटी माया थी। ससुराल में आने के बाद अपनी सौतन को अपनी आंखों के सामने देखकर पार्वती को बहुत दुख होता। घनश्याम बाबू तो भगवती को ही चाहते थे, लेकिन पार्वती को अहमियत नहीं देते थे। घर में भगवती की चलती थी, जबकि बेचारी पार्वती खेतों पर काम करती थी।
घर में हर काम में भगवती का हुक्म चलता था। पार्वती अपने पति की पहली बीवी होते हुए भी दूसरी बीवी बन गई थी, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। पार्वती ने इसे किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अपने घर वालों और गांव वालों के दबाव में आकर घनश्याम बाबू को पार्वती को भी पत्नी का दर्जा देना था, इसलिए वह कभी कभार ही पार्वती के पास जाते थे, जबकि वह हमेशा भगवती के पास ही रहते थे, क्योंकि भगवती सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी तेज तर्रार थी। वह हमेशा यह कोशिश में लगी रहती कि घनश्याम बाबू पार्वती के पास भटके बिना। पार्वती ससुराल के आने के 1 साल बाद माँ बन गई। पार्वती ने भी अपनी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम माधवी रखा गया। घनश्याम बाबू अपनी पहली पत्नी भगवती और अपनी बड़ी बेटी माया से ही ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि पार्वती और उसकी बेटी माधवी को कम अहमियत देते थे। माधवी के जन्म के बाद धीरे धीरे पार्वती बीमार रहने लगी और उसे कमजोरी भी महसूस होने लगी। पहले तो घनश्याम बाबू ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज कराया, लेकिन शायद पार्वती की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था। आखिर एक दिन पार्वती अपनी 2 साल की बेटी माधवी को छोड़कर भगवान के पास चली गई। पार्वती के मरने से भगवती को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, लेकिन पार्वती की बेटी माधवी का पालन पोषण भी उन्हें ही करना था, चाहे उनका पालन पोषण करना उसकी मजबूरी था। घनश्याम बाबू को भी पार्वती की मौत के बाद उसकी बेटी माधवी के प्रति थोड़ा प्यार जगा था। वह माधवी की भी अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन प्यार तो वह सबसे ज़्यादा माया से ही करते थे। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगी। माया अपनी माँ की तरह खूबसूरत और तेज तर्रार थी, वहीं माधवी अपनी माँ पार्वती की तरह साधारण नैन नक्श की सरल स्वभाव की थी। माधवी के साथ खेलना, उसके साथ पढ़ने जाना माया को अपने आप को शर्म महसूस करवाता था। वह माधवी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। बात बात पर माधवी को डांटती थी, उसके साथ मारपीट कर देती थी, लेकिन बेचारी माधवी चुपचाप रो कर रह जाती और कभी कभी तो वो अपनी माँ को याद करती थी। शायद आज अगर उसकी माँ होती तो ऐसी हालत ना होती। माया और माधवी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। बचपन से ही माधुरी पढ़ने में तेज थी, जबकि माया पढ़ने में उतनी रुचि नहीं लेती थी। माया तो घर पर बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, उसे घर का काम करने की आदत नहीं थी। वहीं माधवी घर का सारा काम करती थी और फिर स्कूल जाती, स्कूल से आकर घर का काम करती और जब सब सो जाते तो रात को पढ़ाई करती। साथ में माधवी को अपनी सौतेली माँ के कटु वचन भी सुनने पड़ते थे, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहन करती थी। 12वीं क्लास में माधवी ने 94% अंक प्राप्त कर स्कूल का और अपने गांव का नाम रोशन किया। वहीं माया बहुत मुश्किल से 60% अंकों के साथ पास हुई। माया को सजने संवरने का ज़्यादा शौक था, वहीं माधवी बिल्कुल सादगी में रहती थी। कक्षा 12 के बाद में घनश्याम बाबू ने अपनी दोनों बेटियों को शहर में पढ़ाने के बारे में सोचा। अपने साथ माधवी को पढ़ने की बात को लेकर माया को गुस्सा आ गया और वह तमक कर बोली कि मैं इस कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, शहर में और कहीं भी इस कलूटी के साथ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। माया की बात सुनकर उसकी माँ भगवती गुस्से में बोली, अरे सही तो कह रही है मेरी माया, यह मनहूस कब तक उसके साथ रहेगी, मेरी बेटी का पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे इसकी माँ के साथ अगर यह भी मर जाती तो अच्छा होता। भगवती गुस्से में बोली। घनश्याम बाबू को इतनी हिम्मत नहीं कि वह कुछ भगवती के आगे कुछ बोल पाए। तब भगवती बोली, बस माया शहर में रहकर पढ़ाई करेगी और यह मनहूस यहाँ घर पर रहकर काम करेगी। यह सुनकर घनश्याम बाबू भगवती से बोले, अगर हमने माया को शहर भेजकर पढ़ाया और माधवी की पढ़ाई छूट गई तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तुम तो जानती हो ना। और फिर उन्हें तो पता है कि अगर हमने माधवी के साथ ऐसा व्यवहार किया तो जो माधवी के ननिहाल की सारी जायदाद है हमारे हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि माधवी की माँ पार्वती अपने मायके में अकेली थी। इसलिए पार्वती और माधवी के नाना नानी के मरने के बाद सारी जायदाद माधवी के नाम थी। माधवी के एक मामा जो माधवी की माँ का मुंह बोला भाई था, उसने श्याम बाबू को यह सख्त हिदायत दे रखी थी
कि अगर माधवी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वह कानून की मदद से माधवी को अपने पास बुला लेगा और माधवी के नाना नानी की जायदाद से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने चुप रहने में ही भलाई समझी। माधवी की सौतेली माँ माधवी के साथ बुरा व्यवहार करती, उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन जायदाद के लालच में उसने माधवी को अपने पास रखा था। जब तक माधवी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक माधवी को अपने पास रखना उसकी सौतेली माँ की मजबूरी थी। वह चाहती थी कि जब माधवी 18 साल की हो जाएगी तो वह सारी जायदाद अपने नाम करवाकर किसी लूले लंगड़े के पल्ले में इसे बांधकर विदा कर देगी। माधवी की सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि माधवी शहर जाकर पढ़ाई करे, क्योंकि माधवी के शहर जाने से उसे घर का काम करना पड़ेगा, जबकि उसे तो घर का काम किए हुए जमाना हो गया था। लेकिन फिर घनश्याम बाबू की बात सुनकर उसने माधवी को शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजने के लिए हाँ कर दी। घनश्याम बाबू की इतनी हैसियत नहीं थी कि वह दोनों बेटियों को अलग अलग जगह रखकर उन्हें खर्चा दे सके, इसलिए उन्होंने माया को जैसे तैसे कर माधवी के साथ रहने के लिए मना लिया। माया अनमने ढंग से माधवी के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। घनश्याम बाबू ने माया और माधवी का एक ही कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। घनश्याम बाबू ने माया और माधवी से पीजी में हॉस्टल में रहने की बात कही, लेकिन माया ने मना कर दिया कि उसे पीजी हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था। इसलिए घनश्याम बाबू ने कॉलेज के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। दोनों को खाने पीने के लिए एक टिफ़िन की व्यवस्था कर दी गई और साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई भी लगा दी गई। दोनों बहनों का आज कॉलेज में पहला दिन था। उसी कॉलेज में माधवी की बचपन की सहेली ज्योति ने भी एडमिशन लिया था। ज्योति माधवी की बचपन की सहेली थी। उसे माया बिल्कुल नहीं पसंद थी। वह माया को हमेशा घमंडी नकचरी बोला करती थी। माया और माधवी जब पहले दिन कॉलेज में गए तो सभी लड़के और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर माया से दोस्ती करनी चाहिए। वहीं लड़के और लड़कियों ने माया के साथ माधवी को देखकर उसके बारे में पूछा, तो माधवी के बारे में पूछने पर माया का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उसने नफरत से माधवी को देखा। माया कुछ कहती उससे पहले ही ज्योति बोल पड़ी, यह माया की छोटी बहन माधवी है। माधवी के बारे में सुनकर सभी लड़के लड़कियों ने अपना मुंह बनाया और माधवी से कहा, माया यह तेरी बहन है। यार विश्वास नहीं होता। यह कहकर वे लोग हंसने लगे। माया को माधवी पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कमरे पर आकर उसने माधवी पर खूब गुस्सा उतारा, लेकिन माधवी बेचारी ने कुछ नहीं कहा। कॉलेज में माया की कई लड़के लड़कियों से दोस्ती थी, जबकि माधवी की उसकी बचपन की सहेली ज्योति ही दोस्त थी। माया हमेशा कॉलेज से बेवजह छुट्टी कर लिया करती थी। दोस्तों के साथ घूमा करना और सैर सपाटा, यह सब माया को पसंद था। उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वहीं माधवी हमेशा पढ़ाई में लगी रहती। वह बहुत कम बोलती थी और बिल्कुल सादगी से रहती थी। वहीं माया में अब पहले से भी ज़्यादा बदलाव आ गया था। अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकलकर जाया करती और देर रात घर लौटती। माधवी ने कई बार माया को समझाने की कोशिश की, लेकिन माया उसे डांट कर चुप करवा देती। यहाँ तक कि कई बार माधवी पर हाथ भी उठा देती थी। माधवी को माया की चिंता थी, चाहे माया उसे अपनी बहन समझे या ना समझे। वह नहीं चाहती थी कि माया नादानी में ऐसा कोई कदम उठाए जिससे उसे बाद में पछताना पड़े। उसने माया को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन माया कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। कॉलेज में एक आर्यन नाम का लड़का भी पढ़ता था। आर्यन अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा था। लड़कियों से दोस्ती करना उसका शौक था। उसने माया से भी दोस्ती कर ली थी। माधवी को आर्यन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि माधवी जानती थी कि आर्यन एक नंबर का बदमाश है। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड माया से सबके सामने माधवी के बारे में कहा कि यार माया, यहाँ तक कि ये तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भी बोलती है। आर्यन ने माधवी के बारे में माया से काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कहा, जिससे माया काफ़ी गुस्सा हो गई और कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों के सामने माधवी को एक तमाचा रख दिया। माधवी ने माया को समझाने की कोशिश की, लेकिन माया कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तमाचा देने के बाद माया आर्यन को लेकर वहां से चली गई। आर्यन जाते जाते एक शैतानी मुस्कान देता हुआ माधवी की तरफ हंसता हुआ वहां से चला गया। माधवी बेचारी चुपचाप खड़ी रोती रही। तब ज्योति ने आकर उसे संभाला। सब कॉलेज के लड़के लड़कियों अब माधवी का मजाक उड़ाने लगे।
दोस्तों मेरी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलें।